हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम कारक के विषय में जानेंगे। हमारे सामने कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़कर समझते हैं कारक क्या है। पहले चित्र में पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए, और दूसरे चित्र में आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, और तीसरे चित्र में राम ने रावण को मारा। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द छपे हैं, जैसे के लिए, मैं तथा ने, कारक चिन्ह हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और कर्म आदि को परस्पर जोड़ रहे हैं। यदि इन्हें वाक्य से हटा दिया जाए तो वाक्य अपना अर्थ खो देगा। अतः कारक वाक्य के शब्दों का परस्पर संबंध बनाने का कार्य करते हैं। आइए परिभाषा जानें इसकी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम पदों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। अब हम जानेंगे कारक के भेद। बच्चों, कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। प्रत्येक कारक के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। इन चिन्हों को विभक्ति या परसक कहते हैं। आइए, सबसे पहले कारक है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद होता है। जैसे कि सामने चित्र में है, श्याम ने पुष्प तोड़े, और दूसरे चित्र में देखो गीता परीक्षा की तैयारी कर रही है। तो बच्चों, इन वाक्यों में पुष्प तोड़ने का कार्य श्याम कर रहा है और परीक्षा की तैयारी का कार्य गीता कर रही है। पहले वाक्य में कारक चिन्ह ने लगा है, किंतु दूसरे वाक्य में यह प्रयोग नहीं हुआ है। यदि क्रिया पद सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। जैसे कि अकर्मक क्रियाओं के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। ये इसमें जानने योग्य बात है। वर्तमान काल और भविष्यत काल में भी कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। जैसे गीता कहानी सुनाएगी, विभक्ति का लोप है इसमें। दूसरा है कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कभी कभी स्पर्शक का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि चित्रों के माध्यम से जाने, उन्होंने मधु को बुलाया। भारती कहानी सुनाती है, इसमें को नहीं है। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। प्रथम वाक्य में मधु प्राणीवाचक संज्ञा है, अतः यहां को लगाना आवश्यक है। तीसरा है करण कारक। क्रिया के करने के साधन को कारण कारक कहा जाता है। जैसा कि बंटी बस से स्कूल जाता है। दूसरे चित्र में माताजी चाकू से सब्जी काटती है। तो बच्चों, कभी कभी से के स्थान पर द्वारा या के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वे बस द्वारा आगरा गए। समाचार पत्र के द्वारा हमें समाचार मिलते हैं। और चौथा है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिताजी हम सबके लिए चॉकलेट लाए। मां ने नौकरानी को उपहार में साड़ी दी। इन वाक्यों में हम सबके लिए तथा नौकरानी को संप्रदान कारक है। इसमें किसी के लिए कुछ किया जाता है या कुछ दिया जाता है। पांचवा है अपादान कारक। वाक्य में आए जिस संज्ञा सर्वनाम पद में किसी के अलग होने या तुलना का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि पेड़ से फल गिर रहे हैं, यानी अलग होने का भाव है। पेड़ से फल अलग हो रहे। खिलाड़ी मैदान में वापस आ गए। तो इन वाक्यों में पेड़ से मैदान में अपादान कारक है। छठा है संबंध कारक। जिससे एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह काके की रारेरी है। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। आज बच्चों की छुट्टी है, तो यहां पर संबंध कारक है। सातवां है अधिकरण कारक।
जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान बताते हैं वे अधिकरण कारक होते हैं। जैसे आंगन में बच्चे पढ़ रहे हैं, बंदर छत पर बैठे हैं। इन वाक्यों में आंगन में और छत पर अधिकरण कारक है। और 8वां है संबोधन कारक। संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसका कोई कारक चिन्ह या परसक नहीं होता। इसके लिए अरे, हे भाइयों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुवचन में संबोधित करते हुए अनुनासिकता नहीं लगती। जैसे बच्चों, भाइयों, छात्रों, बहनों आदि इस तरह संबोधित किया जाता है। आइए ध्यान देने योग्य बातें जानें। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या क्रियापदों के साथ प्रकट करता है। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसक भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन कारक। करण कारक साधन का तथा अपादान कारक अलग होने का बोध कराते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, कारक के विषय में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। आप कारक का अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।